दोस्तों यदि आप लोग जगत गुरु राम भद्राचार्य स्टेट यूनिवर्सिटी जो कि उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में स्थित है, खास तौर पर दोस्तों इस यूनिवर्सिटी का उद्देश्य विकलांग छात्रों को शिक्षा देना है। लेकिन यदि आप नॉर्मल छात्र हैं तो भी आपके लिए 50% सीटें हमेशा इस यूनिवर्सिटी में रिजर्व रहती हैं। तो आपको यदि एडमिशन लेना है, चाहे आप दिव्यांग छात्र हो या फिर साधारण छात्र हो, दोस्तों यदि आपने CUT का फॉर्म फिल किया है तो CUT के तहत, काउंसलिंग के तहत भी आप इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, आपको मिल सकता है। और यदि आपने CUT का फॉर्म फिल नहीं किया है तो आप डायरेक्ट इस यूनिवर्सिटी का ही फॉर्म फिल करके इसमें एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों एडमिशन का जो प्रोसेस है, यानी कि एडमिशन की जो प्रक्रिया है, वो ज़्यादातर जून के महीने में स्टार्ट हो जाती है। एडमिशन का जो फॉर्म है वो आप किस प्रकार से फिल करेंगे, सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में देखने के लिए मिलेगी। इसलिए दोस्तों वीडियो को आपको पूरा अंत तक देखना होगा, ताकि जो भी जानकारी आपको, जो भी इंफॉर्मेशन मिले, वो आपको अच्छी तरीके से समझ में भी आए। अब क्या करना है, जो वेबसाइट आपको दिख रही है, इस वेबसाइट की लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, डायरेक्ट आप इसी वेबसाइट पे आ जाएंगे। तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। यूनिवर्सिटी की तरफ से जारी जो नोटिफिकेशन आया उसमें आपको कोर्स वाइज यहाँ पर डिटेल मिल जाएगा, कौन कौन से कोर्स यूनिवर्सिटी में अवेलेबल हैं, आप इस चीज़ को भी देख पाएंगे। सो नोटिफिकेशन को आप एक बार जरूर पढ़ लें। बात करते हैं फॉर्म को अप्लाई कैसे करेंगे, तो नीचे तरफ स्क्रॉल करके आना है, यहाँ पर एडमिशन 2025-26 रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिल जाएगा, इस पर क्लिक कर देना है। आप अगले साल फिल करेंगे तो यहाँ पर 26-27 भी आपको देखने के लिए मिल सकता है। इसके बाद ये जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्म है इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। पहले आपको कैंडिडेट का पूरा नाम फिल कर देना है, उसकी 10th के मार्कशीट के हिसाब से। इसके बाद कैंडिडेट का ईमेल आईडी फिल कर देना है और एक पासवर्ड आपको यहाँ पर खुद से बना के डालना होगा। और जो पासवर्ड आप इस बॉक्स में डालेंगे वही पासवर्ड आप यहाँ नीचे इस बॉक्स में भी फिल करेंगे, यानी कि दोनों ही बॉक्सेस में आपको सेम पासवर्ड फिल करना है। पासवर्ड का जो फॉर्मेट है स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार का पासवर्ड आप खुद से बनाएंगे। और इसके बाद जो नीचे आपको रजिस्टर की बटन मिलेगी उस पर आपको क्लिक कर देना, जिसके बाद आपको आपका डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर अभी स्क्रॉल करके देखेंगे कोई भी डिटेल आपकी फिल नहीं होगी। अब यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में फिल एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिलेगा। अब इस फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले पर्सनल डिटेल, यानी कि जो भी कैंडिडेट राम भद्राचार्य यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है उसी कैंडिडेट का डिटेल आपको अब यहाँ पर फिल करना होगा। सबसे पहले कैंडिडेट का फर्स्ट नेम फिल कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट का यदि मिडिल नेम है तो फिल करें और लास्ट नेम है तो फिल करें। मान लीजिए आपके केस में कैंडिडेट का सिर्फ फर्स्ट नेम ही अवेलेबल है तो आप फर्स्ट नेम वाले बॉक्स को फिल करें, बाकी दोनों बॉक्सेस को ब्लैंक ही छोड़ दें। इसके बाद कैंडिडेट का जो पिता है उनका नाम आपको इस बॉक्स में फिल कर देना है। कैंडिडेट की मदर का नेम इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद कैंडिडेट की जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर इस कैलेंडर पर क्लिक करके कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट कर लेनी होगी। जो भी डिटेल आप यहाँ पर फिल करें, हाई स्कूल की मार्कशीट या फिर रिजल्ट के अनुसार ही फिल करें। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर कैंडिडेट का मोबाइल नंबर इस बॉक्स में आपको फिल कर देना है। ईमेल आईडी आपके रजिस्ट्रेशन से उठा ली जाती है, चेंज करना चाहते हैं तो चेंज कर सकते हैं। इसके बाद जेंडर वाले ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे। पुरुष है तो मेल, महिला है तो फीमेल, ट्रांसजेंडर है तो अदर ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इस ऑप्शन को आप अपने अकॉर्डिंग फिल करें। इसके बाद नेशनलिटी में आपको इस बॉक्स में इंडियन जो है मैनुअली टाइप करके फिल कर देना है। इसके बाद मेन स्टेप में आता है आपका कोर्स, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। जिस भी कोर्स के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं, जो भी कोर्स आप करना चाहते हैं, उस कोर्स को आप यहाँ से अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लीजिए। कौन कौन से कोर्स अवेलेबल है यहाँ पर मैं लिस्ट आपको जो है शो करा देता हूँ। यहाँ पर हमें जो है BCA के लिए अप्लाई करना है, बाकी आप अपना कोर्स जो है यहाँ पर देख लीजिए अवेलेबल है या नहीं। पर दोस्तों जो कोर्स है हमने अपने अकॉर्डिंग BCA को सिलेक्ट कर लिया है, आप अपने अकॉर्डिंग अपना कोर्स सिलेक्ट करेंगे। बगल वाले ऑप्शन में आएंगे कैटेगरी का होगा, जिसमें आपको अपनी कैटेगरी अपने अनुसार ही सिलेक्ट कर लेना है। जर्नल, OBC, SC जो भी आपकी कैटेगरी है आप सिलेक्ट करिए। एज आपकी कैलकुलेट होकर दिखा दी जाएगी कि आप कितने साल के हो गए हैं। फैमिली की इनकम एनुअल यानी कि वार्षिक इनकम, तो दोस्तों यदि आपको पता है कि आपकी वार्षिक यानी कि सालाना आय कितनी है और आपके पास आय प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो आप यहाँ पर इस बॉक्स को फिल कर सकते हैं, अन्यथा ये जरूरी नहीं है। आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ पर इज डिसेबल्ड का एक ऑप्शन मिल जाता है, टिक बॉक्स भी मिल जाता है। यदि आपके पास विकलांगता है, आप किसी दिव्यांग व्यक्ति हैं तो आप इस बॉक्स को टिक करें और अपनी जो दिव्यांगता है उसका पूरा विवरण यहाँ पर फिल करें। और यदि आप दिव्यांग नहीं है, विकलांग नहीं है तो इस ऑप्शन को अनटिक ही रहने दें। आगे बढ़ेंगे तो करॉस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता आपको फिल करना होगा। इस बॉक्स में आपको पूरा अपना एड्रेस, गली, मोहल्ला, गांव का नाम, पोस्ट वगैरह सारी चीजें इस बॉक्स में फिल करें। नेक्स्ट बॉक्स में आपको अपने जिले का नाम फिल कर देना है और अगले बॉक्स में आपको अपना स्टेट का नाम फिल कर देना है। ये सारी चीजें मैनुअली टाइप करके ही फिल कर देना है। इसके बाद नीचे आएंगे तो करॉस्पोंडेंस पिन कोड आपको अपने एरिया का फिल कर देना है, जो कि आपको आपके आधार कार्ड बैक साइड में देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद क्वालिफिकेशन का डिटेल आपको फिल कर देना होगा। आपको पहले रॉ में आपको यहाँ पर क्लास 10th का डिटेल फिल कर देना है। एग्जामिनेशन में आपको सबसे पहले इस प्रकार से 10th फिल कर देना है, मैनुअली टाइप कर देना है।
इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस भी बोर्ड से आपने कक्षा 10 पास किया उस बोर्ड का नाम, हमारे केस में यूपी बोर्ड है, हमने डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट आपकी क्लास 10th में थे वो सारे सब्जेक्ट आपको मैनुअली कुछ इस प्रकार से टाइप करके फिल कर देना है। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग, यानी कि किस साल में आपने 10th को पास किया उस साल का नाम फिल कर देंगे। क्लास 10th का जो रोल नंबर था इस बॉक्स में फिल कर देना है। इसके बाद मैक्सिमम यानी कि पूर्णांक यहाँ पर कितने का था इस बॉक्स में फिल कर देंगे। ऑब्टेन्ड मार्क, आपने कक्षा 10 में कितने में से कितने नंबर प्राप्त किए हैं इस बॉक्स में आपको अपना टोटल प्राप्तांक जो है फिल कर देना है। जैसे ही आप प्राप्तांक को फिल करेंगे परसेंटेज का ऑटोमेटिक निकल के आपको शो हो जाएगा। इसके बाद नीचे आपको ऑरेंज कलर से ऐड क्वालिफिकेशन का एक बटन मिल जाएगा। कक्षा 12 का डिटेल ऐड करने के लिए आपको यहाँ पर जो ऑरेंज कलर की ऐड क्वालिफिकेशन की बटन, इस पर क्लिक कर देना है। एग्जामिनेशन वाले में आपको 12th कुछ इस प्रकार से फिल कर देना है मैनुअली टाइप कर। इसके बाद बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस भी यूनिवर्सिटी से आपने 12th पास किया उसका नाम फिल कर देंगे। इसके बाद सब्जेक्ट्स में आपको 12th के सारे सब्जेक्ट फिल कर देने हैं। जिस साल में आपने 12th पास किया उस साल का ईयर डाल देना है, रोल नंबर फिल कर देना है। जो भी आपका मैक्सिमम पूर्णांक रहता है इस बॉक्स में फिल करें। देन आपको जो आपके प्राप्तांक है वो फिल कर देना है, परसेंटेज ऑटोमेटिक शो हो जाएगा। और भी अदर क्वालिफिकेशन आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड क्वालिफिकेशन, इसी बटन पर क्लिक करके आप अपना डिप्लोमा वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आपको डॉक्यूमेंट डिटेल में आपको अपना फोटो को अपलोड करना होगा, जिसके लिए यहाँ चूज फाइल पे क्लिक करना होगा। सिस्टम का जो भी मीडिया होगा वो कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। जहाँ भी आपने फोटो रखा है सेलेक्ट कर लीजिए। फोटो का जो साइज है मैक्सिमम यहाँ पर 200 KB तक का फोटो ही अपलोड कर सकते हैं। सो 200 KB का नीचे का फोटो ही आप अपलोड करिए। इसके बाद यदि आप इस बॉक्स को टिक नहीं करेंगे तो फॉर्म फिल नहीं होगा। बॉक्स को टिक करें, फाइनल सबमिट करें। यहाँ पर जो फॉर्म है आपका सक्सेसफुली सबमिटेड हो जाएगा। तो डिटेल्स को चेक करने के बाद ही आप यहाँ पर फाइनल सबमिट करें। यदि आपका सारा डिटेल सही है तब आप फाइनल यहाँ पर सबमिट कर सकते हैं। कोई चीज एडिट करना चाहते हैं तो अभी ही एडिट कर सकते हैं। फी पेमेंट के बाद आप इस फॉर्म को एडिट नहीं कर सकते। प्रोफाइल ऑप्शन पर, जो कि आपको लेफ्ट साइड टॉप पर ही देखने के लिए मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे आप अपने डैशबोर्ड में आ जाएंगे, जहां पर आपको यहाँ सबमिट पेमेंट फॉर एडमिशन एग्जाम फॉर्म और यहाँ पर पे नाउ का बटन दिख जाएगा। जब तक आप इस फॉर्म की फीस पे नहीं करेंगे फॉर्म अधूरा माना जाएगा। पे करने के लिए पे नाउ बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI का ऑप्शन भी मिल जाता है। 250 रुपए का पेमेंट सभी कैटेगरी वाले कैंडिडेट को पे करना होगा। QR पर मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ पर सिलेक्ट पेमेंट पर मैं यहाँ पर भीम UPI को सिलेक्ट कर देता हूँ। मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ। एक QR आ जाएगा, जिस प्रकार से आप नॉर्मली जो है पेमेंट करते हैं किसी शॉप वगैरह में सामान लेने के बाद, उसी प्रकार से इस QR को स्कैन करके मोबाइल से पेमेंट को डन कर दीजिए। इसके बाद इस प्रकार का जो मैसेज है वो आपको शो हो जाएगा। योर फी इज पेड फॉर एंट्रेंस एग्जाम। प्रिंट ऑप्शन पर क्लिक करके आप अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म का जो है फाइनल प्रिंट आउट निकाल सकते हैं, या फिर सेव एज PDF करके आप इस फॉर्म का जो फाइनल प्रिंट आउट है अपने डिवाइस में PDF के रूप में सेव कर सकते हैं। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप वीडियो में बताए गए किसी भी स्टेप में आपको कोई डाउट या फिर समस्या हो रही है, आप किसी चीज को समझना चाहते हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी राय दें, आपको जवाब दिया जाएगा। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। सो लाइक शेयर जरूर करेंगे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।